क्या आपने कभी सोचा है आज का इंसान ध्यान क्यों नहीं लगा पाता, भावनाओं में क्यों उलझा रहता है और फिर भी क्यों सोचता है कि वो आगे बढ़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पतंजलि का योग दर्शन, हाँ वही 2000 साल पुराना ज्ञान, आज की सबसे बड़ी मानसिक परेशानियों का हल है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि योग सिर्फ सांस लेने का अभ्यास या कुछ शारीरिक मुद्राओं तक सीमित है, पर ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पतंजलि का योग दर्शन असल में मन की अव्यवस्था पर काबू पाने का एक विज्ञान है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो हो सकता है आप जिंदगी भर दुनिया को ठीक करते रहे लेकिन अंदर से टूटे ही रहे। क्यों जरूरी है योग दर्शन? सोशल मीडिया की चमक, ऑफिस की मीटिंग्स और ट्रैफिक की भागदौड़, इन सब के बीच हमारा मन बेचैन है। हर पल नई नोटिफिकेशन, नया अपडेट हमें अस्थिर करता है। इस तेजी ने हमारी शांति को खोखला कर दिया है। लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ में हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं। दूसरों की सफलता देखकर हमें लगता है अपनी खुशियाँ कम होती जा रही है। कभी लगता है हम सैकड़ों से जुड़े हैं, लेकिन असल में हम सबसे ज्यादा अकेले हैं। काम, परिवार, जिम्मेदारियां, हम हर जगह दबाव में हैं और शांत होने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक सवाल है, क्या हम अपनी कहानी के लेखक हैं या बस दौड़ रहे हैं? यही वो जगह है जहाँ योग दर्शन मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि बढ़ते अंधेरे में भी एक उजाला है। योग दर्शन से हम फिर से खुद को पहचान सकते हैं और अंदर की शांति पा सकते हैं। ऐसी उलझनों के बीच पुराने ज्ञान की ये धारा जो हमें बताती है, मन को काबू में रखो, तभी आत्मा रास्ता दिखाएगी। योग दर्शन के सूत्रबद्ध स्वरूप के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 2000 साल पूर्व योग के बिखरे हुए ज्ञान को एकत्र कर उसी योग सूत्र नामक ग्रंथ में 195 सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया। पतंजलि के इस कार्य ने योग को एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक दर्शन के रूप में स्थापित किया, जिससे मनुष्य मोक्ष यानी जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जब दुनिया हर तरह की जानकारी से भरी हुई है, तब भी पतंजलि के योग दर्शन का एक ही गहरा सिद्धांत है, मन को नियंत्रण में लाना। महर्षि पतंजलि ने योग को सिर्फ शारीरिक अभ्यासों का समूह नहीं माना, बल्कि उसे जीवन के 8 चरणों में बांटा। कल्पना कीजिए 8 ऐसे स्तंभ जो हमारी आत्मा को सहारा देते हैं। पहले 2 है यम और नियम, फिर 3 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और अंत में 3 धारणा, ध्यान और समाधि। पहला यम। यम हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों की नींव है। ये अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, संयम और भौतिक वस्तुओं का लोभ न करना जैसे नियम सिखाता है, जो कई पहलुओं में स्वयं को संयमित रखना सिखाता है। उदाहरण के लिए, अहिंसा सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं, बल्कि शब्दों और इरादों में भी दूसरों को दुख न पहुंचाना है। दूसरा नियम। नियम में शारीरिक और मानसिक शुद्धता, संतोष, आत्मसंयम, स्वयं का अध्ययन और ईश्वर पर विश्वास जैसे रास्ते हमें आंतरिक अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। ये वो आत्मनियंत्रण है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को स्वीकार करते हुए भी उन्हें अपने काबू में रखते हैं। इन 2 मूल चरणों के बाद आता है आसन, जिसका हर मुद्रा हमें सिखाता है कि स्थिरता और आराम के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सीधी कमर के साथ बैठकर स्थिर और आरामदायक आसन मन को भी शांत कर देता है। प्राणायाम। प्राणायाम सांसों का संगीत है, जिसमें हम जीवन ऊर्जा को खुद में मजबूत करते हैं। तेज धीमी लंबी छोटी सांसें, हर लय हमें अपनी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाती है। सांसों के साथ ध्यान जब गहरा होता है तो आत्मा कहती है, मैं सचमुच जी रहा हूँ। फिर आता है प्रत्याहार, इंद्रियों को मन की सभा से बाहर ले जाने की कला। जब हम मोबाइल की आवाजें बंद कर देते हैं या स्वादिष्ट भोजन पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने भीतर का संतुलन बनाए रखते हैं। ये वो क्षण है जब हम इंद्रियों की भीड़ से एक कदम दूर हटकर शांति की ओर बढ़ते हैं। इन सब के बाद 3 अंतिम चरण आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में हम किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो अपनी सांस हो, कोई शब्द हो या कोई शांत छवि। जैसे जैसे ध्यान गहरा हो जाता है, हमारा अस्तित्व हल्का होकर आत्मा से घुलने लगता है। समाधि वो प्रकाशित अवस्था है जब हमें अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं है। पतंजलि का योग यही सिखाता है, मन की लहरों को शांत करना ही योग है। मन में जो अव्यवस्थित विचारों का समुद्र है, उसे शांत सागर में बदलना है, और वो तब होगा जब यम नियम से लेकर समाधि तक की सच्ची साधना हो।
ये न तो एक दिन में लिखा गया और न ही किसी एक महान व्यक्ति का योगदान है। ये अनगिनत ऋषियों के अनुभवों और साधनों की देन है। जब हम आज की परेशानियों को इन 8 यौगिक चरणों की दृष्टि से देखते हैं, तब समझ में आता है सोचा हुआ कर्म, संयमित विचार, निरंतर अभ्यास कैसे हमें स्थिर कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने स्वयं ये नहीं कहा कि युद्ध का सामना हथियारों से किया जाए, बल्कि ये सिखाया कि मन की अशांति को नियंत्रित करके ही असली युद्ध जीता जा सकता है। उनके उस उपदेश से हमारी आत्मा पर गहरी छाप पड़ी है। मन की उलझनों का विरोध ही अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। योग का यह उपदेश हमें सिखाता है कि ध्यान की बाहरी खोज से पहले हमें भीतर की शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि सभी उत्तर हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। पतंजलि की ये अनमोल शिक्षाएं हमें बताती है कि सिर्फ गहरी सांस लेना या आसन करना ही योग नहीं, बल्कि हर पल जागरूक रहना भी योग है। एक मुस्कान में संयम रखना, गुस्से में शांतिपूर्ण उत्तर देना, अकेले कमरे में अपने आप से बातें करना, ये सब योग के रूप है। इस प्रकार पतंजलि का योग दर्शन कहता है कि अगर हम अपने विचारों और क्रोध पर नियंत्रण रख लें, तो दुनिया के उतने ही नए पहलू हमारे सामने खुलेंगे जितने किताबों में बैठकर पढ़ने को नहीं मिल सकते। जब हम आज की भावनात्मक हलचलों में बह जाते हैं, तब योग हमें उस स्थिर भूमि की याद दिलाता है जहां मन टिक सकता है। कल्पना कीजिए, आपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, उस पर हजारों लाइक आते हैं, पर दिल फिर भी अधूरापन महसूस करता है। इस अशांत दौर में योग कहता है कि सुंदरता की पहचान केवल बाहर की चमक से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से होती है। स्क्रीन की नीली रोशनी में देर तक जागने की आदत ने हमारी आंखों की रोशनी ही नहीं, अंदर की शांति भी छीन ली है। योग बताता है कि नियमित ध्यान और श्वास व्यायाम से हम अपनी नींद और संतुलन दोनों वापस पा सकते हैं। खुली सांस का अभ्यास हमें तनाव और बेचैनी के अंधकार से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठते हैं, तब विचारों की भीड़ थमने लगती है और तभी मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती है। किसी के शब्दों से दुख महसूस हुआ या काम का दबाव बढ़ गया, इस स्थिति में योग हमें सिखाता है कि क्रोध और डर से पहले संयम आए। पहले डर का सामना अपने भीतर करो, फिर दूसरों से सामना करना आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में बॉस की डांट से दिल तेजी से धड़कने लगे, योग की पद्धति कहती है रुको और 2 गहरी सांसें लो। यही 2 सांसें थोड़ी सी लगती है, लेकिन ये क्षण ही हमारा रक्षक बन सकता है। किसी के शब्दों से दुख महसूस हुआ या काम का दबाव बढ़ गया, इस स्थिति में योग हमें सिखाता है कि क्रोध और डर से पहले संयम आए। पहले डर का सामना अपने भीतर करो, फिर दूसरों से सामना करना आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में बॉस की डांट से दिल तेजी से धड़कने लगे, योग की पद्धति कहती है रुको और 2 गहरी सांसें लो। यही 2 सांसें थोड़ी सी लगती है, लेकिन ये क्षण ही हमारा रक्षक बन सकता है। यही नहीं, रिश्तों में अस्थिरता को भी योग जीत सकता है। भावनात्मक झगड़े या मनमुटाव की स्थिति में जब हम अपने मन की तेज धड़कनों को शांत करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि जरूरत है बात करने की, लड़ने की नहीं। योग की दृष्टि में ये सच है कि मन में उठने वाली शिकायतें भी हमारी अपनी ही कल्पना का परिणाम है। हमने खुद ही उन्हें जन्म दिया है। योग हमें बताता है कि हम क्रोध को अपना गुलाम बना सकते हैं, उसे अपनी सेवा में लगा सकते हैं। वास्तव में जब भी हमारे अंदर कोई तूफान उठता है, योग हमें भीतर की शांति से जोड़ देता है। वो शक्ति जिसमें सब कुछ सहने की क्षमता है। जैसे जैसे हम मन के साथ दोस्ती करने लगते हैं, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण करने लगते हैं, हमारे आसपास की दुनिया भी संतुलित होने लगती है। मान लीजिए हम चारों ओर से आती परेशानियों और अपेक्षाओं से घिरे हैं। योग कहता है तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक सांस पर तुम्हारा अधिकार है, और इसी जागरूकता में ही तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। इस आधुनिक अव्यवस्था में जब बच्चे वीडियो गेम की काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और बुजुर्ग टीवी के शोर में, योग हमें उन मन की शाखाओं को पहचानने की शिक्षा देता है जो हमें धरती से जोड़ती है। योग हमें याद दिलाता है कि धरती से जुड़े रहो, यानी असली अनुभव और आत्मिक मूल्यों से जुड़े रहो। जब हम इन शाखाओं को पकड़कर रहते हैं, तो साथ ही आकाश की ओर देखने का आत्मविश्वास भी आ जाता है। योग हमें केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारी हर दिन की सांसों में मौजूद है। आइए देखें कि व्यस्त जीवन के बीच हम योग के सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं, बिना अपना काम और जिम्मेदारी छोड़े।
सुबह की पहली किरण जब निकलती है तो योग हमें याद दिलाता है कि सबसे पहले अपने आप से मिलो। उठते ही दर्पण में देखें, क्या आंखों में चमक है या थकान। मन को शांत करने के लिए कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दें। 6 छोटी गहरी सांस लेने और छोड़ने से दिन की व्यस्तता को नियंत्रित करना शुरू होता है। दिनचर्या के बीच भी योग है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हो, एक झुकी हुई कमर और उलझा हुआ दिमाग न रखें। तनावपूर्ण मीटिंग में सांसों को काबू में रखें। अगर गुस्सा आए, पहले 5 सेकंड चुप रहे, गहरी सांस ले, फिर बोले। इसी तरह से यम, सत्य और अहिंसा अपने प्रतिदिन के व्यवहार में झलकते हैं। प्रत्याहार का अभ्यास भी छोटा सा लगता है, पर प्रभाव बड़ा है। जहां लोग मोबाइल में खो जाते हैं, वही हम फोन को कुछ देर के लिए अलग रख दें। सोशल मीडिया से समय निकालकर थोड़ा टहले या पानी पीने जैसे छोटे छोटे ब्रेक में ध्यान दें। इससे हमारे दिमाग के सेंसेस भी आराम पाती है और हम फिर खुद के संपर्क में आते हैं। दिन में जब थकावट महसूस हो तो योग हमें याद दिलाता है कि कुछ मिनट ध्यान को दे। किसी सुंदर दृश्य या शांतिपूर्ण आवाज पर ध्यान लगाएं। ये वो अंतर्मुखी क्षण है जहां हम अपने भीतर झांकते हैं और महसूस करते हैं कि व्यस्तता के बीच भी एक शांति का स्थान हमेशा मौजूद है। रात के खाने के बाद भी योग जागरूक रहने का एक अवसर देता है। भोजन के बाद आलस्य हुआ तो ध्यान लगाकर चतुर्भुज आसन में बैठ जाए। चंद्र बिंदु मुद्रा में 2 मिनट आंखें बंद करके स्वयं से पूछे, आज मैंने क्या सीखा। कुछ उलझने अपने आप सुलझने लगेगी। हर रोज व्यायाम की तरह यदि हम अपने मन और आत्मा को पोषण देने के लिए भी थोड़ा प्रयास करें तो बड़ी कठिनाइयां हल हो जाती है। एक स्वस्थ शरीर के साथ एक शांत मन भी उतना ही जरूरी है। योग वहाँ है जहाँ हम उसे आमंत्रित करते हैं। योगासन हो या सिर्फ सांसों पर ध्यान, हमें उसे हर रोज की सूची में थोड़ा समय देना होगा ताकि कल की रोजमर्रा की भागदौड़ हमारा पीछा न करे। इस तरह योग हमसे कहता है कि जीवन को एक पूर्ण यात्रा बनाओ, जिसमें हर दिन एक छोटा सा ध्यान, एक सांस और एक मुस्कान भी साथ में हो, न कि केवल काम काम काम। जब हम खाना खाने से पहले कुछ सेकंड ईश्वर का ध्यान कर ले और जब हम आराम करते समय सावधानी पूर्वक श्वास ले, तब हम वास्तव में योग के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी आत्मा और मन के बीच एक बिन कही जंग चल रही है, जिसे हम अक्सर महसूस तक नहीं कर पाते। ये वो शांत लड़ाई है जहाँ कोई शब्द नहीं, बस भावनाओं की टकराहट होती है। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो कई बार भ्रम होता है, वास्तव में मैं कौन हूँ? ये झगड़ा क्यों होता है? एक और तो हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारे नक्शे के अनुसार चले, वही दूसरी ओर हमारी आत्मा धीरे से कहती है कि असली यात्रा उसका इंतजार कर रही है। मानो 2 यात्रियों की तरह हम हैं, एक तेज हवा में उड़ता पत्ता, दूसरा शांत समुद्र की गहराई में बहती लहर। प्रतिदिन की चुनौतियां और इच्छाएं बाहर से हमें घेरती है, पर अंदर हमारा असली रूप आंतरिक शांति की ओर चल पड़ा है। इस भीतर की लड़ाई में हमारे विचार एक तरफ और भावनाएं दूसरी तरफ खड़े हैं। कभी आलस्य हमें रोकता है तो कभी लालच हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये गोल घेरे वाली लड़ाई है जहाँ जीतने वाला वो होता है जो स्वयं पर विजय पाता है। योग ये सिखाता है कि ये युद्ध किसी शारीरिक हथियार से नहीं, बल्कि विचार और नींद पर नियंत्रण से जीतने का होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये युद्ध शांत हो जाता है। पहले शोर कम होता है, फिर बेचैनी दूर हो जाती है, जैसे रात की चुप्पी में एक एक तारा दिखने लगता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर जाती है। योग कहता है हम उसी पिंजरे के कैदी हैं जिसमें हम रहकर सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर अगर हम पिंजरे के दरवाजे खोल दें तो बाहर की तेज हवा में भी तो शांति है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक बाहरी लड़ाई है, सफलता की दौड़, प्रतिस्पर्धा, चुनौती, पर योग कहता है कि असली खतरा अंदर से आता है। हमारी छोटी इच्छाएं, पुरानी यादें, छुपा हुआ डर। उस डर को पहचानो तो तुम्हारा समाधान होगा, उसे दबाने से और अंधेरा बढ़ेगा। इसलिए योग के पदचिन्हों पर चलते हुए हम भीतर की सेना को मजबूत बनाते हैं, जो हमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। ये शांत लड़ाई हमें सिखाती है कि असली बदलाव स्वयं को बदलने से आता है। जैसे पत्थर को तराशते हुए कलाकार अपने भीतर की गहराई तक अपने आप को जान लेता है, वैसे ही योग के अभ्यास से हम अपने अंदर की शक्ति जान पाते हैं। उसमें छिपा धैर्य, संयम और आशा हमारे अस्तित्व की असली तलवार बनकर उभरता है।
और जब ये लड़ाई अंत में खत्म होती है तब हमें एहसास होता है लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती, हम ही बदलते रहते हैं। हर बार जब हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं हम चुपचाप अपने भीतर जीत हासिल कर लेते हैं। योग की ये कहानी यही नहीं रुकती, ये हमें आगे ले जाती है असीमित आत्मिक विस्तार की ओर, जहाँ हर सुबह एक नई उड़ान भरने को जिंदगी हमें बुलाती है। हमारे चलते फिरते शोर से भरे युग में योग दर्शन एक शांत शिक्षक की तरह है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर की जीत है। जिंदगी हमें रोज नई चुनौतियां देती है, सोशल मीडिया पर, ऑफिस की मुठभेड़ों में, परिवार और दोस्तों के बीच में। फिर भी एक ऐसी लड़ाई है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारा खुद का मन और उसमें छिपे भ्रम। योग दर्शन हमें उस लड़ाई के मार्ग का नक्शा देता है। अपने भीतर के भ्रम को पहचानो, अपने क्रोध को स्वीकार करो, अपने डर को समझो। जब रात गहरी होती है और दुनिया सो जाती है तभी हमारा अंदरूनी प्रकाश जगमगाना चाहता है। वो प्रकाश है योग का, जो आंखों की बंद परतों को हटाकर हमें स्वयं की सच्चाई दिखाता है। शायद इसी आंतरिक रास्ते पर चलते हुए हम समझते हैं कि आधुनिकता की दौड़ में जो खोया था वो हम स्वयं थे। योग हमें वापस अपनी मूल यात्रा पर ले आता है। इसलिए आज के समय में योग दर्शन जरूरी है, क्योंकि ये केवल शरीर का लचीलापन नहीं बढ़ाता बल्कि मन के तनाव को कम करता है। ये ध्यान की गहराई में उतरने का मौका देता है ताकि हम आत्मानुशासन के बल पर उस उथल पुथल को काबू में कर सके जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम पर हावी हो रही है। यह आत्मनिरीक्षण और संयम का एक ऐसा पुराना उपाय है जिसकी नई दुनिया में आवश्यकता पहले से भी अधिक बढ़ गई है। हमारे दिल की गहराइयों में एक आवाज है, बदलाव की, शांति की, आने वाली कल में एक नई उम्मीद की। योग हमें वो साथी बनकर मिलना चाहता है जो मुश्किल रास्ते पर साया दे, दुखों के पर्दे को हटाए और आत्मा को सांस लेने दे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम हाथ बढ़ाएंगे उस दिए की ओर जो हमारे अंदर जल रहा है? क्या हम अपनी आंखें बंद करके भी उसकी रोशनी महसूस करेंगे? जितने प्रश्न हमारे मन में हैं, योग उतने ही उत्तर लिए बैठा है। हमें बस थोड़ा सा रुकना है, सांस रोकने की बजाय चलना है उस दिशा में जहां शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। अंत नहीं, शुरुआत है ये एक यात्रा की, एक यात्रा अपनी ही परछाई से मिलने की, जहां हम सब साथ हैं। और यही सामूहिक बोध है इस युग की सच्ची खुशी और परिवर्तन की इच्छा। आइए आज हम सब मिलकर उस शांत मोड़ की ओर कदम बढ़ाएं, जहां हम सिर्फ अपने आप से मिलते हैं और नई सुबह की शांति में भीगना सीखते हैं।